चलिए, आज आप लोग का स्वागत है AMR करियर क्लासेस में राजीव आदर्श। जो आज हम बताने वाले हैं आप सभी को, आप बेसिक इंग्लिश बताने वाले। क्या बताने वाले? बेसिक इंग्लिश। जो आप कभी भी पढ़े होंगे ऐसा इंग्लिश नहीं। मतलब हम बेसिक से जो बोलता है ना, बेसिक कि आ बोलता है कैसे, खा बोलता है, गा बोलता है, मतलब इस टाइप को आपको बेसिक से हम बताएंगे इंग्लिश। हमारा यूट्यूब जो मतलब यूट्यूब चैनल पर जो हम चलाते हैं, जो आप सर्च मारिएगा राजीव यादव क्यू शिक्षा, मतलब आपका दिमाग में चलेगा क्यू शिक्षा, ऐसा ही लिखना है। लेकिन देखिएगा, बेसिक इंग्लिश का मतलब हुआ कि इंग्लिश आखिर में होता है क्या। डाउट आपका भी होगा कि इंग्लिश होता है क्या। तो इंग्लिश बहुत सा बच्चे पता नहीं कि इंग्लिश बहुत पढ़ा होगा, बहुत सा पढ़ाया भी होगा, लेकिन ये पता नहीं होगा कि इंग्लिश कहते हैं किसको। तो इंग्लिश क्या कहते हैं, ये बात तो समझना। सबसे पहले तो ये होगा कि इंग्लिश क्या है, माने कि इंग्लिश क्या है। इंग्लिश तो सबको पता है, अंग्रेजी बोलता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होता है इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी बोले या तो इंग्लिश बोले, बात हुई है। लेकिन आखिर में इंग्लिश है क्या, ये बताएगा बातों को। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना। जो आपको बता लिखा हुआ बेसिक इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश में समझना कि इंग्लिश में आखिर में कहते हैं कुछ इंग्लिश। बात करेंगे क्या, बात के इंग्लिश। तो इंग्लिश में बात करेंगे तो बोलना है लैंग्वेज। लैंग्वेज के मतलब क्या होता है? भाषा। क्या होता है? लैंग्वेज के मतलब भाषा। लैंग्वेज के मतलब भाषा। वर्ड के मतलब शब्द। क्या होता है? शब्द। तो अभी बात वर्ड के नहीं कर रहा है, अभी बात किसके कर रहा है? तो लैंग्वेज के बात कर रहा है। यानी कि आखिर में बोलना किस तरीका से, इंग्लिश के बात होगा तो इंग्लिश के जैसा बोलना पड़ेगा ना। देखना, इज ए सोर्स कम्युनिकेशन। अभी बोलिएगा कि भैया कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार। क्या होता है? जो बोला जाता है कम्युनिकेशन के इंग्लिश में संचार, ठीक ना। थोड़ा सा आवाज अगर जाता हो तो बढ़ गया है, ठीक है। देखना आगे, जो अगर बताएगा कि कम्युनिकेशन का जो उत्पत्ति हुआ है किस भाषा से हुआ है, तो देखना है सबसे पहले जो आपका हुआ उत्पत्ति, जो लिंगुआ जो टेंज के भाषा से हुआ है, लिंगुआ टेंज के भाषा से। अब समझ, अगला बताएगा कि इंग्लिश तो आप ये बता दें, लेकिन इंग्लिश के आगे क्या पढ़ने पड़ेगा मिलेगा। देखना आपको, फादर ऑफ इंग्लिश मतलब पिता का इंग्लिश भाषा। सीधा लिखना है पिता। ओम के मतलब होता है का। क्या होता है? ओम के मतलब का, और इंग्लिश के मतलब अंग्रेजी। ये तो सबको पता होगा कि अंग्रेजी होता है, ये तो सबको पता है। अब देखना अल्लाह, ये जो बताया लैंग्वेज के मतलब क्या बताए? भाषा। लैंग्वेज के मतलब भाषा। अब देखिए, अब इंग्लिश तो लिखे देख लिए, अब हिंदी को सरियाइए। हिंदी सरियाना है पिता का इंग्लिश अंग्रेजी भाषा। अब तो समझ में आया होगा ना। अब देखना कि पिता का अंग्रेजी भाषा। अब देखना जो आपको ये होता है जियोफ्री बोलता है। क्या बोलता है? जियोफ्री। जो बोलता है जियोफ्री, जियोफ्री। कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? अगले देखिए, अब इससे तो पढ़ लिए, लेकिन ये जो लैंग्वेज भाषा का शब्द का उत्पत्ति किया है वो किया है, देखना जो किया है लिटरेचर पोएट्री। क्या किया? लिटरेचर पोएट्री। अब देखना सीधा सवाल आगे आपको पढ़ने को मिलेगा कि फादर ऑफ ग्रामर। क्या पढ़ेगा? फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यानी कि पिता का अंग्रेजी भाषा। क्या बता रहा है? पिता का अंग्रेजी भाषा। सीधा ही क्या होगा कि आखिर में फादर के मतलब का आपको पता होगा कि पिता होगा, और के मतलब का, इंग्लिश के मतलब अंग्रेजी, और ग्रामर के मतलब वो तो जाने व्याकरण जो होता है, समझ गए ना, कोई दिक्कत। तो ये जो बता रहा पिता का अंग्रेजी भाषा का जो ग्रामर है क्या है, देखना है। सबसे पहले जो हुआ है तो लाइनली बोलना। क्या बताना? लाइनली, ठीक है, क्या समझा गया? अब देखना कि फादर यानी कि पिता का अंग्रेजी ड्रामा, ठीक है ना। अब देखना जो आपको है फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, जो बताया कौन बताया? तो मिस्टर विलियम शेक्सपियर बोलना है। क्या बताना है? मिस्टर विलियम शेक्सपियर, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलता है शेक्सपियर।
क्लियर। कोई डाउट तो नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना है, इतना तो बातों को बहुत से जरूर सुना आने की आइए गया होगा कि इंग्लिश में बहुत मजा आया होगा। अब देखना कि इंग्लिश का मतलब क्या होगा, समझना। आगे आपको जो मिलेगा पढ़ने के कि ग्रामर, आगे की ग्रामर आखिर में होता है क्या, ये भी सवाल होगा कि ग्रामर होता है क्या। तो ग्रामर होता है, बोल रहा है कि ग्रामर हेल्प्स यू टू राइट, के मतलब होता है लेखक, यानी लिखने वाला बातों को बता रहा है। रीड के मतलब पढ़ना, क्या होता है, राइट के मतलब लेखक और रीड के मतलब पढ़ना। और के जो स्पीक है, स्पीक तो आपको पता होगा कि स्पीक जो बोलता है, जो आपको स्पोकन में पढ़ते हैं इंग्लिश को। आप बोल रहा है क्राउडली। इतना बातों को समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि दिक्कत दिया यहाँ पर, आप कैसे बताए नहीं बताए, समझ में नहीं आया, फिर से अगला वीडियो में बनाने का कोशिश करेंगे। आज की क्लास थोड़ा सा ही पर, धन्यवाद।